Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Doug ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस ऑनलाइन क्लास में डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है व्हेन, वेयर एंड हाउ, इसके पेज नंबर 63 पर लास्ट वाला पैराग्राफ है मेन स्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस, हस्तलिखित ग्रंथ और शिलालेख। इन चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 63 पर लास्ट में मेन स्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस पर देखें। ए मेन स्क्रिप्ट इज द हैंड रिटन कंपोजिशंस ऑन पेपर, बार्क, क्लॉथ, प्लेम, लीफ और मैनी अदर मटेरियल। ये इन चीज़ों पर हस्तलिखित होती है, किसी विशेष व्यक्ति द्वारा हाथों से लिखी जाती है। मैनस्क्रिप्ट्स जो है यह मैनस्क्रिप्ट्स रिफ्लेक्ट द रिचनेस ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग लैंग्वेज। यह हमारी भारत की जो सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता, उसकी रिचनेस, उसकी संपन्नता। फिलोसॉफी, जो हमारे फिलोसॉफी है। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंस। इंडिया पोसेस ओवर 5 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स विच सर्व इज ए विटल सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लगभग 5 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास है जो हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता प्रदान करते हैं। देखें पिक्चर। एन अर्ली पीसेस ऑफ द राइटिंग फ्रॉम मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया में लिखी गई थी। इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, आर राइटिंग ऑन द रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच ए स्टोन एंड मेटल। यह किसी मेटल या स्टोन पर लिखी जाती थी। दे आर ग्रेव्ड ऑन पिलर्स, मेटल प्लेट्स, वॉल ऑफ केव्स। ये या तो किसी मेटल, धातु, पिलर्स, खंबे या केव्स, गुफाओं में लिखी जाती थी। एंड गिव डिटेल्स अबाउट द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ देयर टाइम। उस समय की, चाहे वह रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, इन सारी बातों की हमें जानकारी देते हैं। सम इंस्क्रिप्शंस, कुछ शिलालेख, आर ऑफिशियल, कमोनेरेटिव्स एंड हिस्टोरिकल। द एडिकेट ऑफ अशोका, द पिलर ऑफ द समुद्रगुप्त, अशोक का स्तंभ, समुद्रगुप्त एंड द रुद्रदमन आई आर एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन। ये ऐतिहासिक शिलालेख के उदाहरण माने जाते हैं। आर्कोलॉजिकल, पुरातत्व, पुरातत्व भी इसमें मेन माना जाता है। आर्कोलॉजिकल इज द स्टडी ऑफ कल्चर of the past and of period of history by examining the remaining of building and object found buried and under the ground। ये प्राचीन समय की सभ्यता संस्कृति के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानता है। It is tell us the sometimes about the life and other habitat of people who lived on the earth before the recorded history। This archaeological source may be of the following types। इसको निम्न तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले जो है कोइन एंड सील, कोइन और मोहर, सिक्के और मोहरें। कोइंस एंड सील्स, सिक्के और मोहर आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस। The coin were primarily maintained in gold, silver, copper, but sometimes alloys of different metal were also used. Coins were issued by the ruler of country to enable people to buy goods and service। ये किसी शासक द्वारा लागू किए जाते। Often the name of the king and the year in which coin was issued were engraved to
कॉइन। सो स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स, धन्यवाद।